राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा और ब्राह्मण की। एक राजा कुछ ब्राह्मणों को भोजन लंगर हाल में के बरामदे में भोजन खिला रहा था। वहीं एक ओपन में जो उनके रसोइया थे वह भोजन पका रहे थे। जैसे ही वह भोजन पका रहा था, जो रसोइया ब्राह्मणों के लिए वह भोजन तैयार कर रहा था, वह एक खुला आंगन था। वह जब भोजन पका रहा था तो वह बहुत आनंदित था। वह बड़े आनंद से भोजन पका रहा था और प्रभु का नाम भी लिए जा रहा था। जब एक उसे कुछ नहीं पता होता, राजा को कुछ नहीं पता होता, जो ब्राह्मण भोजन करने आए होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता। जब वह व्यक्ति रसोइया जो है भोजन पका रहा होता है तो उसके ऊपर से एक चील सांप को लिए गुजरती है। जब वह सांप को अपने पाँव में दबाकर गुजर रही होती है, सांप के दब जाने के कारण उसके मुंह से जहर उगल जाता है। जब वह जहर उगलता है तो उस जहर के कुछ छिंटे भोजन में गिर जाते हैं, जिसकी ना तो जानकारी उस रसोइये को पड़ती है, ना राजा को पड़ती है, ना ब्राह्मण को पड़ती है। जो सांप है उसके मुंह से जहर निकलता है, वो सीधा ही भोजन में मिल जाता है और जो भोजन है तो आपको पता ही है वह जहरीला हो गया। वह भोजन जहरीला हो जाता है। तो राजा बहुत खुशी खुशी ब्राह्मणों को भोजन के लिए बिठाता है, पाँव धोता है और उनको भोजन के लिए बिठा देता है और उनको बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ वह राजा भोजन परोसता है और वह रसोइया भोजन बना रहा होता है और प्रभु का नाम भी ले रहा होता है। इस प्रकार से राजा जो है ब्राह्मणों को बड़े श्रद्धा पूर्वक से भोजन करा देता है। जब भोजन कराता है तो वह जो ब्राह्मण होते हैं वह भोजन खाने के कारण मर जाते हैं। क्योंकि वह भोजन जहरीला था, वह मर जाते हैं। तो राजा बहुत चिंतित होता है, वह शोकाकुल हो जाता है कि मुझे तो ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया, मैंने ब्राह्मण हत्या की नहीं। वह पूरी इंक्वायरी कराता है, पूरी छानबीन कराता है कि वह ब्राह्मणों की हत्या किस प्रकार से हुई। किसी प्रकार से कुछ पता नहीं चलता। इतना पता चलता है कि जो भोजन था वह जहरीला था। भोजन जहरीला कैसे हुआ, ना तो रसोइये को पता, ना राजा जी को पता, वो तो भगवान को पता है किस प्रकार से वह भोजन जहरीला हो गया। चलो जी, बात यह आई गई हुई। उस कुछ समय बाद उसी गांव में कुछ ब्राह्मण आए। वह राजा जी का रास्ता पूछते हैं। एक औरत जो खड़ी होती है, एक औरत से वह ब्राह्मण पूछते हैं, राज दरबार का रास्ता बता दो। वह औरत बता देती है कि राज दरबार किस तरफ है, लेकिन साथ में वह कह देती है, हे ब्राह्मण, जरा अपना ध्यान रखना, वह राजा तो ब्राह्मण को भोजन कराकर हत्या कर देता है। वह भोजन ब्राह्मणों को जहरीला कराता है ताकि ब्राह्मण की हत्या हो जाए। वह इतना कहती है औरत। तो इतना सिर्फ कहने के कारण इतने ही यमराज जो है यमलोक में यमराज की यहाँ चर्चा चल रही होती है। जो इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उस हत्या का आरोप राजा के सिर हो जिसने भोजन कराया है, रसोइये के सिर हो जिसने भोजन पकाया है, या फिर उस चील के सर हो जो सांप को लिए जा रही थी, या सांप के सिर हो जिसका वह जहर था। यह सब चर्चा हो रही थी। सभी चर्चा करते करते कुछ लोग कहने लगे राजा के सिर हो, लेकिन राजा ने तो श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। फिर कुछ कहने लगे यमलोक में यह चर्चा हो रही थी, तो कुछ ने कहा कि यह रसोइये के सर होना चाहिए पाप। वो कहते रसोइया तो जब भोजन पका रहा था प्रभु सिमरन कर रहा था। तो किसी ने कहा चील के सर होने चाहिए। वो कह रहे चील तो सांप को पकड़े जा रही थी, वह उसका भोजन है। तो किसी ने कहा सांप को हो, सांप के सर होने चाहिए। सांप के सिर भी कैसे हो, क्योंकि सांप ने कौन सा उसमें जहर मिक्स किया है भोजन में। सांप ने तो जहर डर के कारण और चील के पाँव में दब जाने के कारण उसका जहर खुद पे खुद निकल गया और वह भोजन में मिल गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर यमराज ने उस औरत की तरफ देखा जो कि उन सभी चीज़ों से आनंदित हो रही थी। तो यमराज ने यह कहा, हे यम, तुम जाओ उस औरत को पाप का हकदार समझकर उस औरत को यहाँ पर पापी बनाकर आप ले आओ। वो क्यों?
कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करने से ना तो राजा आनंदित था, ना रसोइया आनंदित था, ना चील और सांप आनंदित था। इस सारे वाक्य से आनंदित कौन था? वह औरत थी जो इस परिस्थिति को देखकर उससे आनंदित हो रही थी और उसने ब्राह्मण को कहा कि राजा तो ब्राह्मणों को भोजन जहरीला खिलाकर मार देता है। उसे आनंद मिला, उसने इस बात की चुगली की ब्राह्मणों से, तो इस कारण से उस सारे पापों की हत्या का जो पाप है वह उस महिला के सिर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान पाप करता है वह पापी भी नहीं बन पाता, जो पापी चुगली करने वाला हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी की चुगली निंदा ना करो, अपने में मस्त रहो, भगवान का नाम लो और खुद में मस्त रहो, अपने परिवार में मस्त रहो। किसी की ना निंदा करो, ना चुगली करो। जो होगा भगवान देख लेगा, जो होगा भगवान देख रहा है। क्योंकि हम सब कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है। जब हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है तो हमें पता है, तो भगवान तो देख रहा है, तो हमें किसी की चुगली करने की क्या ज़रूरत है। खुश रहो और मस्त रहो और अपने आप में खुश रहो। जो पाप करेगा खुद भोगेगा, किसी के पाप की सज़ा हम क्यों भुगते। हम किसी के पापों की चुगली करते हैं, वह पाप हमारे सर हो जाते हैं और हम ना पाप करते हुए भी उसके हकदार होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ पाप किया ही नहीं, फिर भी हमें इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है, हमारे इतना बुरा समय चल रहा है, किस पाप की सज़ा मिल रही है। वो ये नहीं समझता कि मैंने कभी ना कभी किसी के पापों की चुगली जरूर की होगी। इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहकर भगवान का सिमरन करें और खुश रहें, अपने परिवार में मस्त रहें और वीडियो को सुनते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू जी।